नमस्कार, आपका जिम मल्टीवर्सिटी के माध्यम से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप अपने यथास्थान पर सकुशल होंगे। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा, फल आए ऋतु होए। मतलब ये कि किसी भी कार्य को मनुष्य को समझा है कि किसी भी कार्य को उसकी सहजता में होने दे, उसकी सहजता में होने दे, उसका वास्तविक सौंदर्य आपके सामने में आएगा। अगर आप किसी भी कार्य को जल्दबाजी में करने के लिए प्रयास करेंगे तो वहां पर हमारे को नुकसान होगा, खामियाजा होगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे माली का यहाँ पर उदाहरण दिया, किस प्रकार से माली बगीचे में कितनी बार मेहनत करता है, कितने पानी सींचता है उन पौधों को, लेकिन फल उसके चाहने से नहीं आते। फल तो उसके जो समय है, ऋतु है, टाइम आने पर ही उसके फल आते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, जहां पर भी हम कार्य कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, उसमें उसी प्रकार से उस कार्य का पूर्ण होने का वास्तविक आनंद लेते हुए उस कार्य को करना है, न कि जल्दबाजी से उस कार्य को करना है। जल्दबाजी से उस कार्य को करेंगे तो वहां पर हमारे को नुकसान आना जरूर होगा। तो ये सीधा सा है, हम आजकल के परिवेश में हम अपने जीवन के साथ में भी देख रहे हैं। क्यों ये जो कहने की जरूरत पड़ी, क्योंकि जो जिस तरीके से जैसे हमारा स्वास्थ्य है वो अगर बिगड़ चुका है, कोई रॉन्ग हैबिट्स अगर हमारी बन चुकी है, तो उसको भी सुधारने के लिए भी हमें वापस सही समय चाहिए होगा, थोड़ा समय लगाना पड़ेगा। क्योंकि हम कोशिश क्या करते हैं कि हम हथेली पर दही जमाने की कोशिश करते हैं, हथेली पर दही नहीं जमता है, हथेली पर दही नहीं जमेगा। लेकिन आजकल साइंटिफिक एरा तो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल, बट लेकिन हमारे को क्या करना है, ये चीज हमारे को ध्यान में रखनी है कि हमारे को जल्दबाजी किसी भी कार्य क्षेत्र में नहीं करनी है। उसलिए क्या है कि हमारी अगर जो रॉन्ग हैबिट्स है, रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स या रॉन्ग हमारी कार्य करने की क्षमता या जो शैली है, उसको अगर हमारा थोड़ा गलत पैटर्न बन चुका है, उस वजह से अगर हम हमारे स्वास्थ्य की फसल काट रहे हैं, तो उसके प्रति थोड़ा सा हमें अभी भी सजग होने की जरूरत है। और मैं आशा करता हूं कल का आपने वीडियो देखा होगा, उससे आपको कुछ समझ मिली होगी। पता है आप सभी उस चीजों के बारे में जान रहे हैं, कोई हम नई चीज की बात करने नहीं जा रहे हैं, कोई नई चीज हम इन्वेंशन या डिस्कवर करने नहीं जा रहे। बस जिस चीज के ऊपर में, जैसे दर्पण है, दर्पण के ऊपर में क्या होता है, हमारे को मुंह देखना है, तो अगर उसके ऊपर में अगर धूल जम गई तो आप क्या करते हो, कपड़ा लेके दर्पण को साफ करते हो। बस इतना ही कार्य कर रहे हैं। नॉलेज आपके पास में, जानकारी आपके पास में छिपी हुई है, बस उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो मैंने कल बात की थी आपसे कि जो तीन अवस्थाओं की बात की थी, हम प्रतिदिन प्रतिपल किसी भी हम कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वहां पर हम किसी भी कार्य को तीन अवस्थाओं के माध्यम से ही करते हैं, तीन अवस्थाओं के माध्यम से ही करते हैं। तो जिस तरीके से जैसे आप देखते हैं कि जैसे एक किसान है, किसान भी किसी कार्य को तीन अवस्थाओं में बांटता है। मतलब फसल को लगाने से पहले वो जो कार्य करता है, उसके बाद में फसल लगाने के बाद में जो कार्य करने की बीच वाली अवस्था, जो फसल लगाने के बाद में वो किन किन चीजों का ध्यान रखता है, उसके बाद में वो जो फसल पक जाती है, पकने के बाद में उसको जिस तरीके से वो संवरता है और रखता है उसको ठिकाने, तो उस तरीके से वो है उसकी तीसरी अवस्था। मतलब कैसे, कार्य से पहले की अवस्था, कार्य के दौरान की अवस्था और कार्य के बाद की अवस्था। यही है तीन अवस्था और यही प्रतिपल हम अपने जीवन में करते हैं। बोलने से पहले भी यही हम अवस्था वैसे ही प्रयोग करते हैं। और जिस तरीके से हम बोलने से पहले सोचते हैं, उसके बाद में बोलते समय हम ध्यान रखते हैं, और बोलने के बाद में जो चीज परिणाम लाती है वो यही। तो इस तरीके से जैसे विद्यार्थी अपने जीवन में प्रतिपल करता है, प्रतिदिन करता है, कोई भी एस्पायरेंट कैंडिडेट्स वो अपने जीवन में करता है, और किसी भी तरीके से जैसे डॉक्टर है, वो ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले या किसी भी पेशेंट्स को देखने से पहले जिस कार्य क्षेत्र का वो प्रयोग करता है, जिस तरीके से एक सोल्जर को तैयार करने के लिए या फिर एक सोल्जर अगर युद्ध में जाने के लिए जिस चीज की तैयारी की जाती है, तो वो युद्ध में क्षेत्र में जाने से पहले उसको जिस तरीके से तैयार किया जाता है, वो उसकी पहले की तैयारी, उसके बाद में वहां पर जो वो अपने शैली को दिखाएगा, अपने प्रदर्शन को दिखाएगा, वहां की शैली, और उसके बाद में जब उसके युद्ध हो जाने के बाद की अवस्था। तो ये सब चीजें, सभी चीजों को घटित होने के लिए आप हर तीन अवस्थाओं से गुजरते हैं, हर तीन अवस्थाओं से गुजरते हैं। तो जो हमारी ये हेल्थ सीरीज चल रही है, तो इसके अंदर में भी हमारे क्या करना है, ये तीनों ही अवस्था है। इससे पहले मैं आपको एक चीज उदाहरण दे दूं, क्योंकि जो लूप होल्स है, लूप होल्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप कहीं भी राजे रजवाड़ाओं के महलों में घूमे होंगे या किलों में घूमे होंगे, तो उसके चारों तरफ में चार दीवारी आपको दिखाई दी होगी, दिखाई देती है ना। तो वहां पर क्या होता है, जो होल्स है दीवार में आप देखेंगे तो होल्स बने हुए हैं ऊपर से नीचे की तरफ। तो वहां से क्या होता है, नीचे से आप ऊपर की तरफ टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ आप टारगेट्स कर सकते हैं, तीर दाग सकते हैं, वहां से मिसाइल दाग सकते थे,
हैंड मिसाइल्स, इस तरीके से, या पत्थर भी आप फेंक सकते थे, इस तरीके से वो होते थे लूप होल्स। और लूप होल्स क्यों होते थे कि आप अपनी क्षमता को दूसरों को नहीं दिखाते हुए आप किसी दुश्मन पर प्रयोग कर सकते थे। इस तरीके से वो कार्य क्षेत्र में यूज होते थे। और दूसरी, इसको टैक्स के अंदर में यूज करते हैं। तो लेकिन जो वास्तविक रूप से अगर देखें तो अगर अपने जीवन में हमारी ऊर्जा भी इन लूप होल्स के माध्यम से वो बिखर चुकी है। हमारे अंदर में ऐसी गलत आदतें बन चुकी है जिसकी वजह से ये लूप होल्स अपने जीवन के, हमारी जो ऊर्जा है एक तरफ बढ़नी चाहिए उस तरफ नहीं बढ़ पाती, उसका हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे ट्यूबवेल है, तो आप क्या करते हो, तो जो ये ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल से पानी निकल रहा है और आपका जो पाइप है वो बीच बीच में से लीकेज है, तो क्या आप वास्तविक रूप से जहां पर आपका पानी पहुंचाना पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। एक छोटे से लूप होल की वजह से, छोटे छोटे होल की वजह से आपका पानी आपके डिजायर्ड प्लेस पर नहीं पहुंच पाएगा। और पहुंच भी अगर धीरे धीरे, अगर आप जैसे जैसे पट्टी बांध दो और पहुंच जाए, उसके बाद में आगे भी आप अगर ख्याल नहीं रखो, उसका ध्यान नहीं रखो, तो क्या आप वास्तविक रूप से वैसी पानी को जो आगे पहुंचा के फसल लेनी चाहेंगे वैसा ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो वहां पर भी आपको पानी को सहेजना पड़ेगा। जितनी आवश्यकता है उतनी देर पानी को वहां चलाना है, उसके बाद में बंद करना है, फिर आगे वाले क्यारी में खोलना है। ये सब चीजें अपने जीवन प्रतिफल होती है। और हम अगर ये लूप होल्स इस तरीके से बंद करते जाते हैं तो इसका हमें फायदा मिलता है। आप एक अपने प्रयोग अपने जीवन में कर सकते हैं कि जिस तरीके से ये जैसे जो मैंने गिलास लिया है, इस गिलास के अंदर में मैंने जैसे चावल भर रखे हैं और चावल, और इसके अंदर में मेरे हाथ में नाइफ है, तो इसको आप किस तरीके से लूप होल्स वाले को ज्यादा बेटर समझ सकते हैं। इसके अंदर में अभी मैं चाकू निकाल रहा हूं, इजीली बाहर निकल के आ रहा है, लेकिन इसी चाकू को मैं इसके अंदर में डालकर कंटिन्यूअसली मैं इस तरीके से ऐसे प्रेस करता रहूंगा, प्रयास थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन कालांतर में यही चाकू इस पूरी गिलास को उठा लेगा। आप प्रयास करें अपने घर पर बैठकर अपने साथ कि किस तरीके से आप एक छोटा सा प्रयास, कंसिस्टेंसी, लगातार आपने इसको अप डाउन किया, उसके बाद में क्या हुआ, ये गिलास एक चाकू के साथ में खिंच के आना शुरू हो गई। वो क्यों हुआ कि आपने जो प्रयास किया और जो चावल के जो दाने थे इसके अंदर में क्या था, गैप थी, एयर थी, लूप होल्स थे। और धीरे धीरे आपने जब इसको इस तरीके से करते रहे, प्रयास करते रहे, अप एंड डाउन नाइफ का, और साथ धीरे धीरे वो जो गैप था वो सब फिल हो गया। और उसके बाद में ये आपका क्या हुआ, चाकू के साथ में पूरी गिलास खींचना शुरू हो गई। तो आप करें अपने जीवन में, देखें। ये क्यों आपको उदाहरण दिया कि आज जो हमारी जो हेल्थ सीरीज के ऊपर में जो हम काम कर रहे हैं, हमारे जो इस शरीर की ऊर्जा जिस क्षेत्र में लगनी चाहिए थी उस क्षेत्र में नहीं लगकर वो बहुत अलग अलग प्रकार से डायमेंशन में बिखर चुकी है। डायमेंशन में बिखरे कोई बात नहीं, लेकिन एक साथ उस काम में अगर लगे और उसका फायदा मिले, निष्पत्ति मिले तो अच्छा है। तो इसीलिए हम इस तरीके से जैसे जो अपने कामों को हमने क्या है 3 प्रकार से बांट रहे हैं कि पहले काम के पहले की अवस्था और बीच की अवस्था और बाद की अवस्था। तो यहां पर जैसे हम जो बात करने जा रहे हैं अपने शरीर को किस तरीके से हम काम करेंगे, तीनों एंगल में काम करेंगे। डाइट के ऊपर में काम करेंगे, एक्सरसाइज के ऊपर में काम करेंगे और योग के ऊपर में काम करेंगे, जहां पर आपको ध्यान आपका घटित होगा। और ये सब चीजों को कैसे आप कॉम्बिनेशन लेकर जाएंगे जिससे आपकी वास्तविक आदत बन जाए और उसका फायदा आपको मिले। तो ठीक इसी प्रकार से आपको एक्सरसाइज या आपको अपनी कार्यशैली शुरू करने से पहले की जो अवस्था है वो किस तरीके से आप पहले बांटेंगे। सबसे पहले तो आपने देख लिया कि आपकी बॉडी वेट आपको पता चल गया, आइडियल बॉडी वेट क्या रखना है वो आपके पास में हो गया, मोटिव आपने आपके पास में रख लिया। उसके बाद में लॉ ऑफ एडवर्टाइजमेंट से आप दूर रह रहे हैं, लॉ ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी जो स्वीकार का नियम है, विज्ञापन के जगत से आप दूर है, वास्तविकता आपने स्वीकार कर ली है कि किस तरीके से आप ऑर्गेनिक यूनिटी के साथ में आप काम करने जा रहे हैं। और उसके बाद में आपने संकल्प लिया है कि मुझे मेरा स्वास्थ्य अगर बिगड़ गया तो उसको मुझे सुधारना है। उसके बाद में आपने पानी पीने की सही आदत सुधार ली है, खाने का किस तरीके से प्रयोग है और वो खाना अपने गुण और धर्म बॉडी के हिसाब से किस तरीके से वो अपने लिए सही है उसको आप स्वीकार करेंगे। और उसके बाद में आप जहां पर भी एक्सरसाइज करेंगे उसको एक मंदिर मानकर एक्सरसाइज करें। उसके बाद में आप वहां पर एक्सरसाइज करेंगे, पानी उससे पहले आप बाकी की सब क्रियाओं से निर्वृत्त हो जाए और उसके बाद में आप वहां जाएं और प्रणाम करें उस जगह को। आप सोचे कि आप ऐसा कोई अच्छे से कार्य करने जा रहे हैं जिससे आपको आपके शरीर की नई ऊर्जा का प्रादुर्भाव होगा। उसके बाद में आप पानी पिए और आप यूरिन से बिल्कुल मुक्त होकर वहां पर जाए। 20 मिनट पहले पानी पी लें,
खाना नहीं खाया हुआ होना चाहिए। यहाँ आप जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अगर ब्रेकफास्ट कर लिया तो उसके 1 घंटे बाद में आपको एक्सरसाइज करनी है। यहाँ भी आप एक्सरसाइज ब्रेकफास्ट से पहले कर लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद में अगर आप लंच कर लिया, लंच के 4 घंटे बाद एक्सरसाइज करें। इस तरीके से आप अपनी एक्सरसाइज को करें, लेकिन बेहतर रहेगा कि जितना आप खाली पेट एक्सरसाइज को करें उतना आपको फायदा देगी। उसके बाद में जहां पर आपके एन प्रकार के लोग हैं, जहां पर वास्तविक रूप से आपको न्यूट्रिएंट्स दे, पोषण दे, ऐसे लोगों के साथ में जाकर एक्सरसाइज करना बेहतर रहेगा, जहां पर आपको आपकी बेइज्जती महसूस ना हो। टी प्रकार के लोगों से, जहां पर आपको टॉक्सिन्स, जहां पर आपकी वो मोटिवेशंस को डिक्रीज करे, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, ये सब चीजें। और उसके बाद में आपको आपकी जो बॉडी है, आप जिस भी प्रकार से भी ग्रसित है किसी भी चीज से, तो आपको उस कंसल्ट डॉक्टर से सलाह ले लेनी है और अपने शरीर के ऊपर में प्रयोग शुरू करने से पहले। और किसी भी चीज को आपको उसको जल्दबाजी में लाने की जरूरत नहीं करनी है। मैंने कल बोल दिया कि आप एक्सपर्ट की या फिर कोई सेलिब्रिटी की जो पोजीशन है उसको देखकर अपने ऊपर में तुरंत लाने के लिए अख्तियार नहीं होना है, हो गए तो नुकसान हो जाएगा। तो आपके शरीर के हिसाब से चलना है। आप धीरे धीरे मुड़े, कोई बात नहीं, आपको फर्क लेके आएगी वो चीजें। उसके बाद में आप मतलब कि पानी जब पिएंगे एक्सरसाइज के दौरान में, वो किस तरीके से पिएंगे, वो धीरे धीरे पीना है, सिप करना है, गलत नहीं करना है, ये सब चीजें। और जहां पर आपका जो जगह है वो खुला हो तो बेहतर है, अगर घर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कमरे के अंदर में भी आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपकी एसी वहां पर ऑन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी एसी अगर होगी तो आपको नुकसान होगा बॉडी के साथ में। ये अपने जीवन में ये सब चीजें आप और भी आपको लगती है लिस्ट, वो आप तैयार करके इस तरीके से लगा सकते हैं। और आपका मोटिवेशन आपके सामने में सबसे बड़ी चीज। और जब आप कोई भी चीज करने जाए तो संकल्प पहले करें, संकल्प करें, पूरे अस्तित्व को याद करें और पूरे अस्तित्व की शक्तियों का आह्वान करें और अपने शरीर से भी संकल्प करें कि मैं जो कार्य करने जा रहा हूं उसका मुझे भरपूर फायदा मिले और मेरा पूरे बॉडी ऑर्गन्स, ऑर्गेनिक यूनिटी को मैं आपको पूरे एक रूप में आपको आह्वान कर रहा हूं, मेरा साथ दे। अगले में 30 मिनट या 1 घंटे या 90 मिनट मैं जो एक्सरसाइज करने जा रहा हूं, यहां पर मुझे आप सभी का सहयोग चाहिए। जिस भी प्रकार से हो आप धीरे धीरे करें, क्योंकि आपने स्वीकार का नियम अपने जीवन में अपना लिया है। क्योंकि किसी और का शरीर, किसी और की यात्रा आपके लिए काम आने वाली नहीं है। जहां पर आपको जाना है वहां पर आपको ही पहुंचना होगा। स्वाद आपको लेना, भूख आपको लगी है तो खाना भी आपको ही खाना होगा, किसी और के खाना खाने से आपको फायदा नहीं होगा। ये चीज आप ध्यान रखना। उसके बाद में और एक चीज और बता दो कि किसी कोई गोली वोली आप पर ज्यादा काम करने वाली नहीं है। आप सोच लो किसी चीज को अगर बिना सहज रूप से अगर वो आपको मिल जाए या अगर आप लेके आओगे तो वो क्या आपके लिए पास में ज्यादा टिकेगी? नहीं टिकेगी। जिस तरीके से आप गाड़ी की अगर चढ़ाई चढ़ा रहे हैं तो गाड़ी की चढ़ाई चढ़ाते हो कैसे? जैसे स्टार्ट करते हो तो फास्ट गियर लगाते हो और जब चढ़ाई चढ़ती है तब भी वो फास्ट गियर में चढ़ती है, जब वापिस वो जो उतरती है तब भी कैसे उतरती है? वो फास्ट गियर नहीं उतरती है। जैसे चढ़ी वैसे उतरी। इस तरीके से अपने जीवन में अगर जैसे अगर अपना स्वास्थ्य बिगड़ने में इतना समय लगा, रॉन्ग हैबिट्स बनी, तो आपको अभी वापस अगर डिक्रीज होना है तो भी समय लगेगा, लेकिन आदत बन जाएगी, अच्छी आदत बन जाएगी, आपको फायदा मिलेगा। आपको ये चीज को भी उसके बाद में ड्यूरिंग दी एक्सरसाइज के टाइम में आपको क्या करना है, जैसे आपने जो कपड़े सही तरीके से पहने, आप एक्सरसाइज सही तरीके से कर रहे हैं, आपको कोई ट्रेडमिल्स वगैरह वगैरह की जरूरत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप वैसे ही करें, खुले करें, आपको पूरा शरीर आपका सहयोग करेगा। क्योंकि आपका पूरा बॉडी ही ट्रेडमिल्स है, आपकी पूरी बॉडी ही जिम्नास्टिक है, पूरे एक व्यायामशाला है आपकी बॉडी। इससे बढ़कर और कोई व्यायामशाला हो नहीं सकती। बस इसका हमारे को खाली प्रयोग सीखना है। प्रयोग आपको आता है लेकिन हम क्या है उस चीज को करते नहीं है। हम क्यों किसी चीज पर डिपेंडेंट होते हैं कि वो चीज हमें मिलेगी तभी जाके हमें खुश होंगे या हमारे को शांति मिलेगी। जैसे अगर चाय की अगर हैबिट्स है, जब तक आपको चाय नहीं मिले तब तक आप सोचेंगे कि मूड फ्रेश नहीं हुआ। इस तरीके से तो अपनी बॉडी को ही अपना टूल्स बनाना है, उपकरण अपनी बॉडी ही है, दूसरी चीज और कोई काम नहीं आएगी अभी आपको यहाँ पर। क्योंकि ये जिस तरीके के जो प्रीवियस बन चुका है, आप एकलव्य अपना बन चुके हैं, तो अपने एकलव्य ने जिस तरीके से उसको कोई इतनी सारी चीजें उसके पास में अवेलेबल नहीं होते हुए भी उसने क्या किया, वो सब विद्या हासिल कर ली, सब में परिपूर्ण हो गया, निपुण हो गया और अर्जुन को भी मात दे दिया। ये चीज आप अपने चीज में रखना है। तो अभी आपको कहीं ये स्पोर्ट्स क्लब, स्पा क्लब कुछ भी आपको नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो सिचुएशन बदल गई होगी। और दूसरी चीज, आपकी कार्यशैली जिस प्रकार से है, हो सकता है कि आप उस चीज में नहीं जा पाओ। बहुत सारी गृहिणियां हैं, बहुत सारी
और भी स्टूडेंट्स है तो वो चाहकर भी उन चीजों में नहीं जा पाते क्योंकि टाइम इतना रहता है, शॉर्टेज है। ये जो गला घोट प्रतियोगिता है इसमें कहां पर आप समय दे पाएंगे। आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि आप 1 घंटा दें, अपनी बॉडी को दें और ये छोड़ ले कि मुझे इसके लिए पर्टिकुलर किसी स्पोर्ट्स क्लब में जाना होगा या व्यायामशाला में जाना होगा। वहां पर आप जाके समय बिगाड़ने की बजाय आप अपने घर पर ही करें, वो ज्यादा फायदेमंद है, वो ज्यादा फायदेमंद है। और सीखे और अपने साथ करें क्योंकि जो अनुभव आपको अपने आप एकांत में रहने से जो मिलेंगे उससे आपको फायदा है। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज के दौरान में आपको क्या करना है, सही तरीके से एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले आपको बॉडी को वार्म अप करना है, स्ट्रेच करना है बॉडी को। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब आप वार्म अप करेंगे उसके साथ में आपकी एक्सरसाइज को बढ़ाते हुए रहनी है। और बाकी मैंने जो बोला कि एक्सरसाइज जब आप नीचे की तरफ कोई भी एक्सरसाइज जाएगी, झुकेंगे, सांस को छोड़नी है और जमीन से ऊपर की तरफ उठेंगे, तब आपको क्या करना है, सांस को आपको लेनी है। कब भी आप अपने जीवन में कोई भी सामान भी उठाते तो आपको सांस इनहेल करनी है, फिर सामान उठाना है और आपकी बॉडी कभी इम्बैलेंस नहीं होगी, कभी इम्बैलेंस नहीं होगी। और उसके बाद में जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो आपका जो ध्यान है पर्टिकुलर आपका जो बॉडी मूवमेंट है तो उसके ऊपर में ही जाना होगा। जैसे कि मैंने अगर हाथ को जोड़ा है तो मेरा ध्यान कहां हाथ पर जाना चाहिए। ध्यान क्यों जाना चाहिए, जिस पर आपका ध्यान जाएगा, जैसे आप देखते हैं कि गांव में जो पनियारने थी पहले जो पानी लाती थी लेडीज, वहां से जो पब्लिक पॉइंट हुआ करता था, पनघट होता था, वहां से जिसे पानी लाती थी तो क्या होता था, वो गड़े के ऊपर गड़ा रख के ऐसे बिना उसको पकड़े हुए आ जाती थी। क्यों, बातचीत तो वो सहेलियों से कर रही है लेकिन उसका ध्यान किस पर है, गड़े पर है। उस तरीके से आपका ध्यान कहां, एक्सरसाइज के ऊपर में होना चाहिए। उनका गड़ा जैसे नीचे नहीं गिरता है वैसे ही आपका अगर ध्यान आपके पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन पर होगा तो आपको फायदा मिलेगा। इसको एक और उदाहरण से समझाऊं कि जिस समय आपके घर में अगर आग लग जाए और कोई व्यक्ति उस समय आपके सामने से गुजर रहा होता है, तब आप उसके ऊपर में व्यक्ति के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। या फिर आपके पास में ऐसी कोई त्रासदी आ जाए आपके सामने में, जिस त्रासदी में आप खोए हुए हो और आपके पास में घटनाएं पे जैसे घट रही थी सहज वैसे घट रही है, लेकिन कोई व्यक्ति आपको आके पूछे कि आप वो कोई व्यक्ति वहां से गया या ये घटना घटी, आप बोलोगे नहीं घटी, लेकिन वो व्यक्ति आपके सामने से ही होकर गुजरता है क्योंकि आपका ध्यान वहां पर नहीं था। ये ध्यान बहुत बहुत गहरी आस्था है और अवस्था है। यही चीज जब ये चीज आप संकल्प के माध्यम से संकल्प जब लेंगे तो ध्यान अपना, उसके बाद में जब एक्सरसाइज का कोई भी पोस्चर आप करें, कोई भी पोस्चर करें, उस समय में भी आपका ध्यान उसके ऊपर। वार्म अप करने के बाद में आप अपने जीवन में सूर्य नमस्कार जरूर करें। सूर्य नमस्कार के अंदर में आपकी पूरी बॉडी के मूवमेंट्स हो जाते हैं। भले ना आप दूसरी चीज एक्सरसाइज नहीं जानते हो, धीरे धीरे आपको सब मिल जाएगी एक्सरसाइज है ये चीज। उसके बाद में आप सूर्य नमस्कार करें, एक बार हो, एक सेट हो तब भी काफी है, कम से कम 5 करें, धीरे धीरे बढ़ाए क्योंकि जल्दबाजी करने से आपकी बॉडी के अंदर में तनाव आएगा, बहुत सारी चीजें आएगी। क्योंकि हम हमारा एग्जांपल ले रहे हैं, जिस समय हम आर्मी के अंदर में भर्ती हुए थे और जैसे एक हमारा पहले का लिविंग हैबिट्स अलग थी और उसके बाद में जैसे ही हम भर्ती हो गए तो वहां की जो एक्सरसाइज की ट्रेनिंग के दौरान की अवस्था और हैबिट्स बिल्कुल अलग हो गए। तो उस समय में जब हमारी जो बॉडी को जो एक्सरसाइज मिलना शुरू हुई, शुरू के जो 5-10 दिन जब तक हम वहां पर सेट नहीं हो गए, तब तक आपको कहूं कि जो अपनी नेचुरल एक्टिविटीज होती है उससे भी फ्रेश होना बहुत मुश्किल हो गया, बैठना उठना बहुत मुश्किल हो गया। क्यों कि आपकी मसल्स में पेन आना शुरू होता है, वो खिंचती है, स्ट्रेच आता है। ये चीजें अपने जीवन में देखना है, लेकिन धीरे धीरे वो बॉडी उस आदत को भी स्वीकार कर लेती है और फिर उसके बाद में आपके लिए वो खेलना शुरू हो जाती है, खेल बना देती है। ये इस तरीके से उसके बाद में हमारी बॉडी जैसा चाहे वैसी एक्सरसाइज हो जाती है। तो किसी भी चीज को होने दें, स्वतः होने दें, जल्दबाजी नहीं करनी है। उसके बाद में जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ड्यूरिंग एक्सरसाइज के दौरान में सांस को रोकनी नहीं है, नेचुरल अवस्था में चलने दें। जो एक्सरसाइज जिस हिसाब से जहां पर जैसे योग के अंदर में कुंभक और रेचन होना है, वो उस हिसाब से वो आपको बताएंगे कब कुंभक और रेचन होता है, वो उसी दौरान में। बाकी अननेसेसरी उन चीजों को भी लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आप जब आफ्टर के बाद में क्या करेंगे, जब आपका बाद की अवस्था आएगी उस समय में आप बिल्कुल पूरी प्रकृति के साथ में एक मय हो जाए, श्वासन में लेटते हैं और उसके बाद में उठने के बाद में पूरी प्रकृति को अपने आप को समर्पित कर दें, पूरी प्रकृति को समर्पित कर दें, सीधे और असीधे रूप से। जो भी आपको आनंद मिला है, सजीव और निर्जीव जिन जिन का भी आपको सहयोग मिला है, उन सभी का सहयोग
के लिए आप अनुग्रहित हो, उनको धन्यवाद दें। उसके बाद में अपनी पूरी बॉडी के ऊपर में अपने हाथ को रब करके और प्रेम से, प्रेम भरा पूरा इस पूरी बॉडी को सहेजे। आप पूरी बॉडी के ऊपर में प्रेम भरा महसूस करें, आप महसूस करें कि किस तरीके से आपको वो स्पर्श मिल रहा है। अपनी आंखों को देखें, थोड़ी देर के लिए देखें कि किस तरीके से ये सब चीज आपको फायदेमंद दे रही है और कैसा एक आभास हो रहा है, कैसी ऊर्जा का एक प्रवाह हो रहा है। ये सब चीजें आपको करनी है। उसके बाद में आप थोड़ा रेस्ट करने के बाद में अपना नहाएं, और नहाने जब जाएं वो भी बड़े प्रेम से नहाएं, बड़े प्रेम से नहाएं। क्योंकि आप देखिए, हम बोलते हैं नहाने के बाद में कि हमें बड़ा आनंद मिला। क्या मिला? बड़ा आनंद मिला। तो ये जो बड़ा आनंद मिला, बॉडी बाहर से नहाती है, सुकून आपको अंदर से मिलता है। तो जिस प्रकार से अपने 7 शरीर होते हैं उसके ऊपर में जिस तरीके से वर्क होगा, ऐसे से आपको बताएंगे किस तरह से 7 शरीर अलग अलग है और किस तरह से हम शरीर को पकड़ सकते हैं, कैसा हम आनंद ले सकते हैं। अभी तो जो हम वर्क कर रहे हैं अपनी स्थूल बॉडी है, इसी के ऊपर ही वर्क कर रहे हैं। सूक्ष्म के ऊपर में बाद में बात करेंगे, इथर के ऊपर में बाद में बात करेंगे। ये सब अलग अलग चीज आएगी। तो ये चीज आपको करनी है। उसके बाद में जब आप नहा लिए, नहाने के बाद में आप बाथरूम में ही एक विधि करें, एक विधि करें। उससे आपको एक विचारों की क्षमता से दूर हटेंगे। जो मैं आपको बात कर रहा था, लॉ ऑफ बैलेंसिंग, वो क्या है? तराजू का नियम है। ये तिब्बत की ध्यान विधि है। इससे बहुत साधक अपने विचारों में दूरी लेकर आए और दूसरा वो अपनी बॉडी की जो तराजू है उसको पकड़ पाए। जो आपका तो त्रिनेत्र जो हम बोलते हैं, तीसरा शिव वाला नेत्र है, वो बीच वाली अवस्था, यहां पर अपने ध्यान को रखना है। उससे पहले क्या करना, जैसे ही आप अपने बाथरूम के अंदर ही कर लेंगे एक्सरसाइज, बड़ा आनंद आएगा। जल्दबाजी नहीं करनी है। आप वहां पर खड़े हो, खड़े होने के बाद में आंखें बंद करें और अपने दोनों पैरों पर हल्का हल्का वजन दें। सबसे पहले वजन दें, और वजन देने के बाद में आप देखेंगे कि आपका वजन इधर और इधर होना है, दोनों तरफ हो रहा है। उसके बाद में जब आपको लगेगा कि जिस तरीके से तराजू स्थिर हो जाती है, तराजू स्थिर हो जाती है, वैसे आप भी स्थिर हो जाए और दोनों पैरों पर खड़े रहे थोड़ी देर। आपका ध्यान वहीं रखना है, तराजू के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर, है ना, पूरी बॉडी के ऊपर ध्यान रखना है। आपका बॉडी कहां से हिल रहा है? तो वो जो आपका नाभि है, जिसको हम मूलाधार और नाभि का जो केंद्र कहते हैं, वहां पर आपकी पूरी बॉडी का अप डाउन होना शुरू होगा। अप डाउन वहां पर महसूस होगा आपको। तो उस जगह पर आप बस अपना ध्यान को वहां पर लगा के रखना है। इससे क्या होगा, आपके अंदर में, विचारों के अंदर में शिथिलता आ जाएगी, एक गैप आ जाएगा। आप उस समय चाह कर भी विचार नहीं कर पाएंगे, और जैसे ही अगर आपको विचार आया, आपका ध्यान वहां से हट जाएगा। तो वापस उसको लेके आने की कोशिश करें। तो आप अगर 2 मिनट भी कर रहे हैं, 3 मिनट भी कर रहे हैं, धीरे धीरे इसको बढ़ाएं, 5 मिनट कर, धीरे धीरे बढ़ाएं। आपको इतना आनंद आएगा, पूरे दिन पर वो ताजगी रहेगी और अपनी बॉडी का जो लॉ बैलेंसिंग वो टूट चुका है, वो अस्तित्व टूट चुका है, वो उसको साधने में भी सहायता मिलेगी। यही चीजें अपने जीवन में आप करें और इसका आनंद लें। उसके बाद में बड़े धैर्य से, बड़ी रिलीजियस वे से अपनी बॉडी को ऑयल करें, मसाज करें, पूरी बॉडी को सिर से लेकर नीचे तक ऑयलिंग करना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। जब आप इसको अपने सहज रूप से ऑयलिंग करेंगे तो अपनी बॉडी के पूरी जो होल्स है, हम खाली नाक से ही श्वास नहीं लेते हैं, अपनी पूरी बॉडी के जो हृदय, छंद, ये जो छिद्र है, इनसे हम श्वास लेते हैं। इस तरीके से हम जब पूरी बॉडी को रिलीजियसली हम अगर मालिश करेंगे, मसाज करेंगे, तो ये और भी अपनी बॉडी ज्यादा वर्केबल होना शुरू हो जाएगी। और जहां जहां पर भी आपको पेन होना शुरू हुआ है, वहां पर भी आप मसाज करें। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी को ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाएगी और इनमें एक स्ट्रेचेबिलिटी आएगी, इलास्टिक की तरह। इस तरीके से, और उसके साथ साथ आप फिर अपने निजी वे से अपने कार्य क्षेत्र में आप जाएं, जुड़े। और इतनी देर मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका दिल से अनंत कोटि कोटि अनुग्रहित हूं और मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम।